वेल, गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था कि हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है और नॉइज़ पॉल्यूशन के प्रिवेंटेशन क्या होते हैं। ठीक, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। ये हमारा ये हमारा चैप्टर है 6। ठीक, जिसका पहला पार्ट हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है हमारा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन यानी पर्यावरणीय कानून, यानी कि जो हमारे पर्यावरण पे जो भी कानून गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक, आज उसके बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेजिस्लेशन क्या होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक, लेजिस्लेशन क्या होता है। ठीक, लेजिस्लेशन इज ए लॉ विच हैज बीन प्रोमोगेटेड बाय ए लेजिस्लेचर। ठीक है, ऑन अदर गवर्निंग बॉडी और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। ठीक है, जो लेजिस्लेशन होता है यानी कि कानून। कानून क्या होता है, एक तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ये कानून क्या होता है, एज ए किस पे बनाया जाता है। अगर हम देखते हैं कि हमारे वहाँ हमें उसके अंदर कोई खामी आ रही है, हमें उसके कोई रोकना है या उसको हमको उसको प्रिवेंट करना है। ठीक, या उसके प्रभाव को कम करना है या उसको हमें रोकना है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कानून बनाते हैं। ठीक, वो कानून कौन बना सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, जो हमारी सरकार है वही बना सकती है। उसकी कि वो क्या कर सकती है, उसको बना सकती है और उसकी पूरी तरह से उसकी बॉडी तैयार कर सकती है। ठीक, अनदर सोर्सेज ऑफ लॉ इज जस्ट मेड लॉ और causes law। ठीक, those who have the formal power to create the legislation known as legislator, यानी कि ऐसा इंसान जो जिसको पावर होती है, जिसको शक्ति होती है क्या बनाने के लिए, फॉर्मल लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ऐसा इंसान, ऐसे फॉर्मल, ठीक, जो पावर है यानी जो फॉर्मल पावर है उसका वो क्या होता है, हमको जो कानून बनाता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, वो इंसान जिसको पूरी शक्ति है क्या कानून बनाने की, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटर। ठीक है, जुडिकली ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विल हैव द फॉर्मल पावर टू इंटरप्रेट लेजिस्लेशन, यानी जो गवर्नमेंट का जो जज होता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसको पावर होता है कि कानून को हम लोग कैसे इंटरप्रिटेट करें, यानी कैसे उसमें बदलाव लाएं, कैसे उसमें चेंजेस लाएं। ठीक, आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंटल कानून है वो क्या होता है। ठीक है, जो शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं अन्य समाज गतिविधियों के चलते पृथ्वी के संगीत सौंदर्य आज के समय में नष्ट होते इस पर दिख पड़ रहे हैं। यानी कि जो हमारा शहरीकरण हो रहा है। ठीक, यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे जो हमारा शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। ठीक, जो हमारी गतिविधियों में हमारा जो क्या है, हमारा पृथ्वी का सौंदर्य है वो क्या हो रहा है, हमारा धीरे धीरे तरह नष्ट हो रहा है। ठीक है, ताजमहल का कांतिहीन होता जा रहा है। ठीक है, अम्ल वर्षा, मौसम के चक्र परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ जल स्वच्छ जल अनुप्रस्थ बल। ठीक, ओजोन परत का क्षेत्र हो जाना, वायुमंडल घटकों में परिवर्तन होता जाता जाना है आदि सबसे सभी विभिन्न है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ताजमहल पे जो हमारा क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो कैसे कैसे आ रहा है, हमारा एसिड रेन से आ रहा है। ठीक, मौसम में जो चक्र यानी मौसम जो लाइफ वाटर साइकिल है उसमें परिवर्तन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है यानी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, हीट हो रही है। ठीक, स्वच्छ जल का क्या हो रहा है, हमारा कम पड़ रहा है। ठीक, पीने के लिए ओजोन परत का क्षेत्र होना यानी कि ओजोन लेयर पूरी तरह से हट रही है। वायुमंडल घटनाओं में परिवर्तन हो जाना आदि सब भी विभिन्न हैं। ठीक है, एवं इस जटिल बीमारियों में मानव समुदाय को दो चार होना पड़ रहा है। ठीक है, इस संकट का आभास ग्लोबल पर सतह पर सन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में 144 देश में भाग लेकर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक संगोष्ठी आयोजन की। ठीक है, हालांकि इस मुद्दे पर उस समय एक आम सहमति को गंभीरता
से नहीं लिया गया, परंतु फिर भी इस पर विचार करते हुए 1900 ठीक 1989 में प्लान में 7 विकास देशों ने हिस्सा लिया और इस पर्यावरण मुद्दे पर रुख थोड़ा गंभीर हुआ। इसके बाद ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 12 जून ठीक 1952 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारा इस खंड का आभास एक ग्लोबल स्तर पर, जो हमारे ग्लोबल स्तर है, ठीक है, वर्ल्ड स्तर पर, उसमें क्या है ना 1972 में ठीक स्वीडन के स्टॉकहोम में 144 देशों पर 144 देशों में भाग लेकर पर्यावरण में जो हो रही थी जलवायु परिवर्तन हो रही थी उसको चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने एक संगोष्ठी आयोजन की। ठीक है, उससे क्या हुआ, हालांकि इस मुद्दे पर जो क्या कहते जो बात हुई वो क्या उसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, यानी गंभीरता रूप से उसको नहीं ले रहे थे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया उसको छोड़ दिया। ठीक, परंतु फिर भी इस विचार को करते हुए फिर क्या हुआ, जब ये उसको लोगों ने छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया उसको। ठीक, फिर उसके बाद किया उन्होंने 1989 में ठीक प्लान में 7 विकासशील देशों यानी जो डेवलपिंग कंट्री यानी 7 ठीक तो प्लान में हिस्सा लिया। ठीक है, इस पर्यावरण मुद्दे पर रुखा थोड़ा गंभीर हुआ। ठीक, यानी कि जो रुख था वो थोड़ा सा गंभीर, यानी इसको लोग सीरियस ले लेते हैं। जब 7 विकास देश यानी कि डेवलपिंग कंट्री को लोग 7 विकास पहले 144 देश आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उतना गंभीर से उनका चिंता नहीं किया। ठीक, लेकिन फिर क्या किया, जो 1989 में किया हुआ प्लान में 7 विकासशील देशों से हिस्सा लिया। ठीक, इस पर्यावरण मुद्दे पर रुख थोड़ा गंभीर हुआ, यानी कि इस पर जो हम लोग उन्होंने सीरियसली लिया। इसके बाद ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 12 जून 1992 को ठीक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन ठीक आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन एक प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया। इसमें 170 देश एवं 9000 पर्यावरण स्वयंसेवी ठीक है, यानी कि जो इसमें 170 देशों में वो कितने लोग थे, 9000 लोग क्या करते थे, पर्यावरण को खुद से ही बचाने की कोशिश करते थे सेवी। ठीक, संस्थाओं ने इसमें प्रतिनिधित्व किया व यानी कि इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने, यानी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक, फिर 35,000 पर्यावरणविद और 10,000 जर्नलिस्ट तथा 25,000 सैनिक पुलिस ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। यानी कि इस पर्यावरण के लिए उन्होंने क्या किया कि यानी कि 170 देशों में से उन्होंने 9,000 क्या थे पर्यावरण की सेवा करने वाले व्यक्ति थे। फिर उसमें क्या थे 35,000 क्या थे पर्यावरणविद, यानी कि पर्यावरण की जो जितनी भी डाटा थी वो क्या करते थे, वो एक्यूमुलेट करते थे, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 10,000 जर्नलिस्ट यानी कि उस पर जो वर्क कर रहे थे, जो वर्क जर्नलिस्ट हैं वो क्या कर रहे थे उस पर, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। फिर 25,000 सैनिक पुलिस उस पर क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। ठीक है, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में कैनेडियन पर्यावरणविद को एक शिखर वार्ता का सभापति चुना गया। यानी कि जो हमारे श्री पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के काल में, यानी कि जब हमारे पी.वी. नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो एक कनाडिया के जो कनाडा पर्यावरणविद में, यानी कि एक कम्बुलेशन में कनाडा पर्यावरण इन्वायरमेंटल में, तो इसमें इस शिखर की वार्ता को सभापति चुना गया था। ठीक, इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुद्दे एवं जैविक विविधताएं, जलवायु परिवर्तन, जंगल का कटाव, पर्यावरण स्वरूपी समुद्र संशोधनों, आयोजित ओजोन परत में छेद, छिल्ली वैशाली वृत्त, शहरीकरण आदि पर एजेंडा पर डॉक्यूमेंट किया गया। ठीक है, क्या हुआ 21 मुद्दे पे इन लोगों ने क्या किया, एक विविध किया। पहले जैसे जैविक विधियाँ यानी कि जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन यानी कि वाटर और
एयर में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक। जंगलों को कटाव यानी कि डिफॉरेस्टेशन में पर्यावरण स्वरूप यानी जो पर्यावरण के जो रूप हैं, ठीक है, नेचर्स हैं, ठीक। फिर क्या है, समुद्री संस्थाओं पे यानी कि जो वाटर रिलेटेड क्या है हमारी कंडीशंस हैं, ठीक। ओजोन परत में छेद यानी ओजोन लेयर के जो डिप्लेशंस हैं, ठीक है। जहरीली वैशैले वृत्ति यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो गैसेज हैं हानिकारक, जैसे डीजल पेट्रोलियम से वो उस पर, और शहरीकरण यानी कि ब्रिज को काट के जो उस पर हम लोग शहर बना रहे थे, उस पर जो हमारा एजेंडा है उसके बारे में इसमें हुई, ठीक। फिर नेक्स्ट था पर एजेंडा का डॉक्यूमेंट किया गया यानी कि उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, डॉक्यूमेंट उसके ऊपर लिखा, ठीक। इस एजेंडा में नीति, नियम, प्रबंधन एवं संधियों पर भी आपसी आपसी मंतव्य निर्धारित किया गया यानी कि सब लोगों ने एक दूसरे से अपना डिस्कस किया इस बारे में, ठीक है, ठीक। विकास देशों द्वारा विकासशील देशों का पर्यावरण सुधार हेतु अंशदान किए जाने एवं वर्ल्ड बैंक द्वारा सभी देशों की विशेष सुविधा मुहैया करने जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई यानी कि जो विशाल देश थे यानी कि विकासशील देश थे यानी कि जो पहले से डेवलप्ड कंट्री थी, उनको क्या किया, विशाल देश का जो पर्यावरण सुधार था उससे क्या किया गया, अंशदान यानी कि उनसे भी वर्ल्ड बैंक ने, जो वर्ल्ड का बैंक है वो क्या किया उन्होंने कि उस पर एक सुझाव लिया है यानी उससे भी मदद ली यानी जो पहले से डेवलप कंट्री थी उससे क्या किया उन्होंने, मदद ली, ठीक है। परंतु उस समय संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकासशील देशों की आर्थिक एवं व्यावसायिकता पर पक्ष लेते हुए उन सभी संधियों को हाथ खींचने में पहल की यानी कि जो पहले से विकास देश थे, ठीक, और जिनकी जो जिनकी आर्थिक व्यवस्थाएं, ठीक, वो सब क्या की बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका विरोध किया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। पर ठीक, जॉर्ज बुश और यूएस राष्ट्रपति ने इस समर्थन ना देने की बात कही यानी जो जॉर्ज बुश थे और यूएस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस पे समर्थन देने के लिए यानी कि इनके साथ समर्थन करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, ठीक। मालूम हो कि विकासशील देशों में कम जनसंख्या होने के बावजूद उन ऊर्जातिक व्यवस्था में असर मात्र उन्हीं देशों पर बल्कि पूरी पृथ्वी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। यानी कि जो क्या हुआ, अगर उन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया तो क्या हुआ कि वो क्या हुआ कि जो विकासी देश था जिसका कम कम जनसंख्या था होने के बावजूद भी उन लोगों पर भी उनका असर पड़ा, ठीक है। वे इसी ग्लोबल प्रभाव पर चपेट में आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, उसी मतलब जैसे पूरी पृथ्वी पे भाई ओजोन की लेयर डिप्रेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी उसके चपेट में आएंगे। ये देश आज G8 के रूप में संयुक्त होकर भूमंडलीय पर्यावरण में सुधार हेतु पहल कर रहे हैं यानी कि यह इस देश में अब फिर वही देश क्या हुआ, G8 यानी कि एक उनको नाम दिया गया G8 में के रूप में सहयोग होकर भूमंडलीय पर्यावरण को सुधार हेतु पहल कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल स्तर से पूर्व प्रत्येक देशों में अपने अपने कुछ नियम, फायदे, कानून, विधायक विधिक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा एवं संचलन हेतु बनाए ताकि पर्यावरण को दूषित होने से रोका जाए यानी कि हर प्रत्येक कंट्री में अनेक अनेक प्रकार के क्या हो रहे हैं, पर्यावरण को पर्यावरण के पर कुछ अपने अपने नियम बनाए हैं, कायदे कानून बनाए हैं कि जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को धीरे धीरे हम रोक सकते हैं, ठीक। एवं इस स्वच्छता स्वच्छता बचाए एवं बरकरार रखी जा सके, ठीक है। इसकी जो हमारी स्वच्छता है, इसकी जो स्वच्छता है उसको बरकरार रखने के लिए हम क्या अपना एक नियम कानून हम इसको बना के चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इस देश के लिए अपनी अपनी रणनीति तैयार की, इसके लिए देश ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की यानी कि अपने अपने जो देश है यानी कि हम इंडिया की जो रणनीति दूसरी है, अमेरिका की रणनीति दूसरी है यानी कि हमें कैसे कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल या इन्वायरमेंटल कंट्रोल करना है, ठीक है। प्रत्येक नगर को पृथ्वी पर संशोधनों के संरक्षण हेतु नियमों को अवगत कराया गया है, इस बाधक पर जोर दिया गया है यानी कि प्रत्येक नागरिकों को, ठीक है,
पृथ्वी की जो संस्थाएं हैं, यानी जो पृथ्वी की जो भी संस्थाएं, जैसे हमारा इंडस्ट्रीज है, हमारा फॉरेस्ट है, ये सब है, जो हमारा वाटर बॉडीज है, ये सब है, उसके लिए कुछ नियम हम उसके ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है। परंतु ये समस्त, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को पृथ्वी पर संशोधन के संरक्षण हेतु नियम का अवगत कराए गए हैं एवं इसकी बाध्यता पर जोर दिया गया है, यानी कि इसको करना हमारे लिए मस्ट कर दिया गया है, ठीक है। पर्यावरण कानून के लिए कानून लागू होने होने से स्वतंत्र रूप से सौंदर्य के नष्ट होने का अंकुश जरूर लगा, यानी कि इसको अगर हम कानून जब हम बनाए इन्वायरमेंटल के, तो उससे क्या हो, स्वतंत्र रूप से जो हमारा सौंदर्य है वो क्या होने लगा, धीरे धीरे नष्ट होने लगा है, ठीक। परंतु ये समस्त तुरंत निदान का कारण न बनने से एवं सरकार व्यवस्था के चलाने पर शिथिल होते गए हैं, ठीक। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण विनिष्ट को बचाए, ताकि आगामी पीढ़ी को इस संतुलन पर्यावरण को सुखदायक एहसास करा सके एवं धरोहर के रूप में पारदर्शी वातावरण को दिला सके, ठीक है। यानी कि हमको चाहिए कि हम अपने अपने, जैसे हम लोग, जैसे पहले लोग क्या किए थे, हम जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को आपको और अपने पर्यावरण को अच्छा करने के लिए काम दिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जो पर्यावरण को अच्छी तरीके से हम अपने उसको बनाएं, ठीक है। तो हमें भी चाहिए कि हमें अपने इन्वायरमेंट को उसकी अच्छी तरह से हम देखभाल करें, ताकि जो हमारे भविष्य में जो पीढ़ियाँ हैं वो उसका इस्तेमाल सही रूप से कर सकें, ठीक है। अब आते हैं भारत में पर्यावरण को रोकने का कानून 1886 में 26 खंडों के 4 पाठों में बांध किया गया, ठीक है। भारत में पर्यावरण रोक के लिए जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल लेजिस्लेशन है, उसको कब बनाया गया, हमारे 1886 में। कितने खंडों में उसको बांटा गया है, 26 खंडों में, और 4 पाठों में उसको बंद किया गया, जिसमें से खंड 2 पर्यावरण, प्रदूषण, प्रदूषक, खतरनाक पदार्थ आदि का उल्लेखन करता है, ठीक है। यानी कि जो पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल लेजिस्लेशन है, उसमें क्या है, 1886 बनाया गया, उसमें 26 खंड है, जिसमें 4 पार्ट हैं। जिसमें खंड 2 में पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण के बारे में, प्रदूषक के बारे में, यानी जो प्रदूषण फैलाते हैं, खतरनाक पदार्थ यानी जो हार्मफुल प्रोडक्ट मटेरियल्स हैं आदि का उल्लेखन किया है इस कानून में निम्नलिखित। पहला क्या है इसमें, पहला इसमें पर्यावरण का गुणवत्ता की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, यानी कि जो पर्यावरण का क्वालिटी है उसमें क्या करें, हमको उसमें इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रदूषण नियंत्रण करना एवं प्रदूषण रोकना, यानी कि प्रदूषण का नियंत्रण करना, यानी कंट्रोल करना, और उसको प्रदूषण को रोकना, ठीक है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता लाने के लिए योजना को संपादित करना, ठीक है। पर्यावरण को कैसे कैसे हम लोग रोक सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इसके लिए शैक्षिक कार्य संगोष्ठियाँ आयोजित करना तथा मीडिया के माध्यम से प्रचार करना, ठीक। इसमें क्या करता है, अगर हमको इन्वायरमेंट कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल एक्ट्स बनाएंगे, उस एक्ट्स को क्या करेंगे, हम अपने लिए यूज़ करेंगे, ठीक। इसके माध्यम से हम प्रचार करेंगे, तो मीडिया के माध्यम से हम उसको प्रचार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गैसीय ऊर्जाओं को तथा एवं वार्षिक जल प्रदूषण को की गुणवत्ता के मानक तैयार करना, यानी कि जो ऐसे ऐसे जो हम क्या कहते हैं, वाहनों का, यानी हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या करें, गैस हार्मफुल गैसेस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, उसको जो ऐसे वाहन है उस पर, और जो क्या है, हमारे जो जल प्रदूषण है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहे हैं, तो उस पर क्या करें, उसकी जो गुणवत्ता है उसको क्या करें, उसकी मानक से हम क्या करें, उसका एक मानक तैयार करें और उसको कम करने की हम कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा आवासीय
एवं ग्रीन बेल्ट आदि के उद्योग का स्थापना प्रतिबंधित करें। यानी कि प्रतिबंधित का मीन्स होता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट्स है, क्षेत्र है, और फिर जो हमारा आवासीय यानी जहाँ हम रह सकते हैं वहाँ पे क्या करें, ग्रीन बेल्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका क्या करें, वहाँ पे बेल्ट लगाएं, सॉरी ग्रीन प्लांट्स लगाएं। उसका हम क्या होता है, चारों तरफ जो ग्रीन बेल्ट्स बनती है उससे क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो क्या हो, पूरा तरह से कंट्रोल हो। ठीक है। दुर्घटना और खतरनाक क्रियाक्रम को रोकने के लिए सुरक्षा सतर्क कारकों का कार्यविधि बनाई। यानी कि जो हमारे एक्सीडेंट्स है, ठीक है, और जो हमारा डेंजर्स या ठीक है जो भी वर्क है उसको रोकने के लिए हमें क्या है, सहायक तरह का एक हमें कानून या लेजिस्लेशन बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उद्योगों में निर्माण प्रक्रियाओं को मॉनिटरिंग कर विश्लेषण करना तथा चेक करना। यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, निर्माण प्रक्रियाएं हो रही, उसमें क्या करें, मॉनिटरिंग करें, देखें, ठीक, उससे उसमें देखें कि कोई ऐसा चीज़ प्रोडक्ट नहीं है जो हमारा क्या करे, एयर पॉल्यूशन करे, वाटर पॉल्यूशन करे, या हमारा सॉइल नॉइज पॉल्यूशन करे। तो उसको चेक करते रहना चाहिए, उसका उसका उसको क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। ठीक। अनुसाधन कार्यों का आयोजन स्पॉनर कर जारी करना चाहिए। ठीक है। यानी कि हमको क्या करना चाहिए कि ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए उद्योग में जो हमारे लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा कम से कम नॉइज़ करें। ठीक। और ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत कम हमारे क्या करें, वो हम वाटर पॉल्यूशन करें, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो हमारा जो एयर है वो पूरी तरह से पॉल्यूट ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण प्रदूषण की समग्र सूचनाएं एकत्रित करना। यानी कि जो पर्यावरण पॉल्यूशन है, यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, उसके बारे में हमको एक उसके बारे में एक जो नोटिस है उसका हम क्या करें, उसको इकट्ठा करें। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण को रोक हेतु शैक्षिक कार्यों के लिए मानक, कोड, गाइड, मैनुअल एंड दूसरे प्रिंट मीडिया तैयार कर सभी जनों को प्रचलित करना चाहिए। यानी कि जो हमारा पर्यावरण जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण उसको रोकने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें एक मानक का यानी कि मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, कोड का इस्तेमाल करना चाहिए, गाइड का, मैनुअल का। ठीक, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, तभी हमारा जो इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो उसका हम रोक कर सकते हैं। ठीक है। भारत में पहला पर्यावरण संबंधी कानून 1905 में बंगाल स्मोक अनाउंस एक्ट के रूप में बना। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में 1953 में प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट बना। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पर्यावरण पर्यावरण संबंधित कानून है, ठीक है, यानी 1905 में बना है। ठीक है। वो क्या है, हमारा बंगाल स्मोक अलाउंस एक्ट के रूप में बना। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा किसमें बना, हमारा महाराष्ट्र में। वो कब बना, हमारा 1953 में। वो क्या था, हमारा प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट था हमारा, इसके बाद हमारे भारतीय संसद ने 23 मार्च को, ठीक, 1974 में जल प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण कानून बनाया। वो कब बना, हमारा 1900, जो कि 1988 में संबोधित हुआ। यानी कि जो हमारा संसद है, ठीक है, वो 23 मार्च को 1974 में क्या किया, उसने जल प्रदूषण रोक और प्रिवेंटेशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एवं नियंत्रण यानी कंसंट्रेशन कानून बनाया। ठीक, उसको उसका संशोधन कब हुआ, हमारा 1988 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सितंबर 1974 में, फिर हमारा 1974 में कंट्रोल बोर्ड फॉर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन की स्थापना हुई। ठीक है। जो बाद में CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूप में जाना गया। ठीक है। इसके बाद एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 16 मई 1881 में आया, जो 23 मई 1886 में संशोधित हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद जलकर यानी वाटर टैक्स कानून
जलकर कानून यानी वाटर टैक्स कानून कब आया? 1977 में पारित हुआ। ठीक, इसमें जल उपभोग टैक्स सरकार द्वारा लगाया गया। ठीक है, कितने कानून हुए हमारे पास? पहला हमारा हुआ बंगाल स्मोक अनाउंसेस एक्ट, वो कब हुआ हमारा? 1905 में। ठीक, फिर हमारा दूसरा हुआ महाराष्ट्र में 1953 में, कितना हुआ? प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट बना। ठीक, फिर इसके बाद हमारा संसद ने क्या किया? 23 मार्च 1974 में जल प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण कानून बनाया। ठीक, वो फिर वो कब हुआ हमारा? संशोधित कब हुआ हमारा? 1888 में। ठीक, फिर सितंबर 1874 में क्या बना? कंट्रोल बोर्ड ऑफ प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक, की स्थापना हुई। ठीक, फिर उस जो जो बाद में क्या बना हमारा? कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूप में जाना गया। ठीक है, इसके बाद एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बना। कब बना? 16 मई 1881 में आया। ठीक, जो 23 मई 1886 में संशोधित हुआ। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आया जल कर कानून यानी कि वाटर टैक्स हुआ। वो कब हमारा हुआ? 1977 में पारित हुआ। जिसमें इसमें क्या होता था हमारा? जल उपभोग को टैक्स सरकार द्वारा लगाना पड़ता था। ठीक, सरकार को देना पड़ता था टैक्स। ठीक है, अब हम आते हैं जल प्रदूषण कानून। ठीक है, ये कब हुआ था हमारा? 1974 में। ठीक है, 1974 द वर्ल्ड प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट established in an institutional structure of preventing and averting water pollution. ठीक, it is established standard for the water quality and students। ठीक, यानी कि जो वाटर क्वालिटी थी और स्टूडेंट्स की कहीं से निकल जो क्या कहते हैं, जो कहीं से निकल के आता था स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या था? ये एक तरह से स्टैंडर्ड कंट्रोल था। ठीक, polluting industries must be seek permission to discharge waste into the effluent body। ठीक, इसको फिर बाद में किया जाना गया था, हमने बोला ना, इसकी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज इसमें अंडर दिस एक्ट। ठीक, इसमें क्या था? इस कानून के अंतर्गत पेयजल की सुरक्षित का संरक्षण तथा प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण पर विशेष रूप से बल दिया गया। यानी कि इसमें क्या किया गया? जो हमारा वाटर क्वालिटी है वो क्या किया गया? उस पर हमको जो हम पीने वाला पानी उसमें उसका क्या किया? प्रदूषण पे रोक लगाया गया कि कोई भी इंडस्ट्रीज इसमें क्या करेगी? रिवर के पानी में या लेक के पानी में उसको अपना इन्फ्लुएंट नहीं डालेगी, उसको वेस्ट वाटर डिस्चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, इसकी निगरानी के लिए चेयरमैन तथा 5 केंद्रीय सरकार नियमित की 5 राज्य बोर्ड के नियम की और सदस्य सचिव तथा कृषि औद्योगिक एवं मछली पालन आदि के नामितियों के अधीन होता है। यानी कि इसके अंतर्गत कितने लोग थे? चेयरमैन थे। ठीक, 5 केंद्र सरकार थे। ठीक, फिर 5 राज्य बोर्ड। ठीक, फिर संसद सचिव। ठीक, इन्होंने क्या किया? इस पे एक तरह एक निगरानी रखी इस पे कि ये जो हमारा वाटर है वो क्या हो, पूरी तरह से कंट्रोल हो। ठीक है, इसी के आधार पर राज्य परिषदों का गठन किया जाता है। ठीक है, केंद्र बोर्ड सरकार द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण मामलों में सलाह देना एवं राज्य प्रदेशों को गाइड करना, तकनीकी डाटा उपलब्ध कराना, ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, लोगों को जागरूक करना आदि। ठीक है, पार्षदों की परीक्षण लैब स्थापित करने के लिए तकनीकी सुझाव देना भी है। राज्य प्रदूषण का कार्य प्रदूषण कम करना, उपयोग सूचनाओं को जानकारी देना, अनुसंधान को प्रस्तुत करना, केंद्रीय बोर्ड को कोलैबोरेट करना और व्यवस्थाओं को क्वालिटी मॉनिटरिंग करना, सचिव और सीवेज ट्रीटमेंट का परिशोधित प्रक्रिया का प्रचलन, मानकों का निर्धारण करना आदि। यानी कि इसमें क्या हुआ
पूरा जो हमारे चेयरमैन थे, केंद्र सरकार थी, राजकोट थे, ठीक है, राजकोट थे और जो सदस्य थे उनको क्या करी, ड्यूटियाँ सारी उन्होंने बांट दी। ठीक, क्या करना है, राज्य प्रदूषण का कार्य प्रदूषण कम करना। ठीक है, राज्य के जो परिषदें थे उनको क्या करना, उसको राज्य के कार्य को कार्य प्रदूषण कम करना। ठीक, एक उपयुक्त उचित जानकारी देना, यानी कि बहुत ज़्यादा जितनी हम नॉलेज उनको दे सकते हैं नॉलेज देना। ठीक, हम साधनों की प्रस्फोटित करना, यानी कि जो भी अनुसाधन है उसको क्या करना, उसके ऊपर रोक लगाना। ठीक, केंद्र बोर्ड से कोलेबरेट करना, यानी कि केंद्र बोर्ड से उसके साथ मिलजुल के एक सुझाव निकालना। ठीक, व्यवस्थाओं को क्वालिटी मॉनिटरिंग करना, यानी कि जो भी है उसके मॉनिटर्स उसमें क्या करना दिया गया था कि वाटर का क्वालिटी को मॉनिटर करना। ठीक है, ठीक, फिर जो सीवेज ट्रीटमेंट का परिसर, यानी अगर जो वाटर पहले से पॉल्यूटेड वाटर है उसको क्या करना, हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट के लिए आराम से उसको दे देना। ठीक, मानकों का निर्धारण करना, यानी कि जो मात्राएं हैं उसका हमको देखना कि हमारा वाटर क्वालिटी कितना है, वाटर क्वांटिटी कितना है। ठीक है, ये हमारा किस में हुआ, 1947 में। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा वाटर प्रिवेंटेशन एक्ट आया जिसमें हमारा 1977 में। ठीक है, अब 1977 में क्या था, पहला था हमारा 1977 में क्या हुआ, फिर द वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल चेस्ट एक्ट। ठीक, प्रोवाइड फॉर द लीज एंड कलेक्शन ऑफ सीवेज और फीस ऑफ वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज एंड लोकल अथॉरिटीज, यानी कि इस एक्ट में क्या हुआ, हमारा वाटर का क्या लगने लगा, उस पर टैक्स लगने लगा। ठीक, यानी कि उसके ऊपर फीस लगने लगी वाटर कंज्यूम, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री या वाटर लेता था उसके लिए क्या होता था, उस पर उसके अंदर उसको फीस पे करनी पड़ती थी। या कोई भी लोकल अथॉरिटी, यानी कि जनरल लोकल इंसान को अगर वाटर की ज़रूरत होती थी वो क्या करता, उस पर पैसा देता था, उसकी फीस लगती थी, फिर उसके बाद उसको वाटर दिया जाता था। ठीक है, फिर एक्ट ये हुआ, फिर हमारा एक्ट फर्दर हुआ 1978 में, द वाटर द प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन चेस्ट रूल्स। ठीक, contain the standard definition and indicate the kinds of and location of meters that every consumer water is required to affix। इस इसमें क्या हुआ कि हर एक एक किलोमीटर पे, सॉरी हर एक एक मीटर पे क्या हुआ, हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट की वाटर का, वाटर किया गया, फिर उसको हम लोगों ने धीरे धीरे सब क्या किया, इंडिकेट किया कि हमारे एक एक मीटर पे जो हमारा वाटर है वो लगा हुआ है, आपको अगर कंज्यूम करना है तो आप फीस पे करिए, फीस पे करने के बाद आप ले सकते हैं वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 1991 द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। ठीक, पुट द रेगुलेशन ऑन द वेरियस एक्टिविटी इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन आर रेगुलेटेड। इट गिव्स सम प्रोटेक्शन टू द बैक वाटर एंड इन ट्यूबीज, यानी कि जो हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन एक्ट है उससे क्या हुआ, हम लोगों ने वाटर का रेगुलेशन सारे लोगों को सप्लाई दी गई, फिर हर एक्टिविटीज़ के लिए, वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हम उसको वाटर सबको क्या करा गया, उसको दिया गया, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, जगह जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन साइट होता था वहाँ पे जो है उसने रेगुलेट किया। ठीक है, चार हमारा क्या है, वाटर, चार हमारा वाटर एक्ट है हमारा, पहला हमारा 1974 का, फिर हमारा 1977 का, फिर 1978 का, फिर 1991 का। 1974 को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट। ठीक, ये कब हुआ था हमारा, 1974 में। ठीक, इसको हम साथ ही साथ क्या बोल दें, ये बाद में क्या हुआ, क्या बना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना। ठीक है, फिर हमारा आया वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन केस एक्ट। ठीक, उसमें क्या था, हमको वो फीस दे के हमको वाटर लेना था। ठीक है, फिर 1978 में क्या होगा, वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन चेस्ट रूल बना। ठीक है, इसमें ऑल काइंड्स ऑफ लोकेशन पे हर मीटर्स में क्या मिला, पानी हर जगह कंज्यूम हुआ। फिर क्या हमारा 1991 में द कोस्टल रेगुलेशन जो नोटिफिकेशन आई, उसमें क्या था, हर सबको रेगुलेट एक बराबर हर एक्टिविटीज़ के लिए आप ले सकते हैं वाटर विद फीस। ठीक है, अब हमारे आता है एयर। एयर पे हम लोग ने कितने, वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून। ठीक है, ये कब हुआ था हमारा, 1981 में। ठीक, ये कानून 1981 में बना एवं 1986 में संशोधित हुआ। ठीक है, ये कानून कब बना था हमारा,
और 1981 में बना, वो 1986 में संशोधित हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और 1981 में एयर एक्ट सम्मिलित हुआ। यानी कि इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, वो कब बना हमारा 1972 में। ठीक, फिर उसी में क्या 1981 में हमारा एयर एक्ट सम्मिलित हो गया। ठीक, इस कानून में वायु प्रदूषण पैदा करने वाले औद्योगिक को व्यासी क्षेत्र से बाहर, आवासीय क्षेत्र से बाहर बनाने के लिए मिनिमम दूरी का निर्धारण, चिमनी की ऊंचाई का निर्धारण तथा क्षेत्रीकरण करना, वायु प्रदूषण पैदा करने वाले औद्योगिक इकाई को मॉनिटरिंग करना, प्रदूषण नियंत्रण की कारगर इकाई तथा इम्प्लीमेंटेशन किए जाने हेतु डिज़ाइन करना, पब्लिक को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु टीवी, अखबार आदि के माध्यम से चेतना जागृत करना। यानी कि इसमें सिंपली क्या हुआ था, इस कानून में क्या हुआ था कि जो हमारी इंडस्ट्रीज वो विकास क्षेत्र से बाहर बनाने के लिए हम लोग, यानी कि एक मिनिमम दूरी पे उसको निर्धारित करने के लिए इसमें हुआ था। ठीक, फिर क्या हुआ था, चिमनी की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर निर्धारण किया गया था। क्षेत्रीकरण करना, यानी कि क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्रीज होगी वो करना। ठीक, फिर वायु प्रदूषण पैदा करने वाली जो पैदा करने वाली जो औद्योगिक इकाई का मॉनिटरिंग करना, यानी कि जो ऐसे औद्योगिक या इंडस्ट्रीज की जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जो भी यूनिट्स है, यानी वो बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण अगर वो पैदा कर रही है, ठीक, तो उसका क्या करना, मॉनिटरिंग किया इसमें। ठीक, फिर प्रदूषण नियंत्रण की कार्यकारी इकाइयों का इम्प्लीमेंटेशन किया है तो डिज़ाइन करा, यानी कि जो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, ठीक, ऐसे जो इक्विपमेंट्स हैं या जो मशीन्स हैं या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अगर वो कर रहे हैं, यानी कि वायु प्रदूषण अगर फैला रही है, ठीक, तो वो क्या करें, उसके ऊपर हम उसका नियंत्रण कार करना, ठीक, उसका प्रिवेंटेशन करना, ठीक, प्रिवेंटेशन करके जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसका नए डिज़ाइन करना। ठीक, पब्लिक को वायु प्रदूषण की रोकथाम, यानी कि वायु प्रदूषण का रोकथाम किसके द्वारा, टीवी और पेपर के द्वारा माध्यम से उसको क्या करना, अवेयर करना, ठीक, अवेयरनेस देना, यानी उनको जागरूक करना कि वायु प्रदूषण कम से कम फैलाएं, इसको इस चीज़ का इस्तेमाल करें, हर चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे वायु प्रदूषण ज़्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण में संबंधित मानकों को पूरा करने वाले औद्योगिक इकाइयों में मशीनों के लिए ऑपरेशन में पैदा ध्वनि का मानक में ऊपर स्तर पाए जाने पर पैदा होने वाली दुष्प्रभाव होने वाली खामियों को आग, आगा करना एवं इसमें रोकथाम हेतु व्यवस्था भी करना। यानी कि जो हमारे जो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज में जो यूनिट्स हैं, मशीन्स की जो यूनिट्स इस्तेमाल हो रही है, उसके ऑपरेशन से जो ध्वनि उत्पन्न हो, यानी जो नॉइज उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और जो उसके क्या कहते हैं, जो उसके जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं, कोई भी हार्मफुल गैसेज आ रही हैं या कोई भी उसके जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं उसको कम करने के लिए उसका एक मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। इस एक्ट में हुआ था। ठीक, फिर रोकथाम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, यानी कि एक कम्युनिटी बनाई गई रोकथाम के लिए कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इस कानून के क्रिया क्रिया क्रियान्वयन हेतु पूरी समिति गठित रही है जो समय समय पर मानकों में संशोधित जारी करते रहते हैं। यानी कि इस एक्ट में क्या हुआ था कि हर चीज़ का जो भी क्रिया हुई थी उसमें हम लोगों ने कंट्रोल किया और आज भी उस पर धीरे धीरे होती रही है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पहला था हमारा, जो हमारा 1992 में वो क्या था हमारा, एयर इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल्स डिफाइन द प्रोसीजर ऑफ मीटिंग ऑन द बोर्ड्स एंड द पावर इंस्टेड। यानी कि इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट में क्या हुआ था, बोर्ड्स बैठा हुआ था, जो जितने भी मेंबर्स थे इसके मेंबर बैठे थे और पावर क्या हुआ था इसका बताया गया था कि इस ऐसे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और कैसे कैसे इसका अवेयरनेस करना है। फिर क्या हुआ 1982 में द एटॉमिक एनर्जी एक्ट डील्स विद द रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट से जो हमारा पॉल्यूशन होता है उसके ऊपर इन्होंने एक्ट किया था। ठीक, फिर 1987 में द एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एडमेंटेड एक्ट
empower the central and state pollution control board to meet with the heavy emergency of air pollution. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 1988 द मोटर व्हीकल्स एक्ट स्टेट दैट द ऑल hazardous waste is to be properly packed, labeled and transported. ठीक है, जो हमारा पूरी तरह से हमारा जो hazardous waste हो वो क्या हो, पूरी तरह से पैक्ड हो, लेबल्ड हो और ट्रांसपोर्टेड हो. ठीक है, फिर हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक, इसमें क्या था, इन्वायरमेंट इंक्लूड द वाटर, एयर एंड लैंड एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट among and between the water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and properties. ठीक, इसमें क्या था, जो इन्वायरमेंटल है वो इन्वायरमेंट क्या होता है, इंक्लूड करता है किसको, वाटर को, एयर को, लैंड को और इंटरकनेक्शन यानी कि उसके बीच जो हमारा रिलेशन है. ठीक है, उसके बीच जो हमारा रिलेशन है उसको क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, किसके किसके बीच में, वाटर के, एयर के, लैंड के और ह्यूमन के बीच में और अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है, environmental pollutants means any solid or liquid or gaseous substances present in such concentration may be or trend to be injurious to environment. यानी कि जो हमारा प्लांट है, जो हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो क्या होता है, कोई भी पॉल्यूटेंट है, कोई भी हो सकता है पॉल्यूटेंट, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी होता है, वो कहाँ होता है, कंसनट्रेट, वो क्या होता है, कंसनट्रेट में प्रेजेंट होता है. ठीक, वो क्या करता है, हमारे जो हमारे इंजीरियस यानी जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए, इन्वायरमेंट के लिए जो हानिकारक होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट. ठीक है, इस एक्ट में सारे दिए हैं. ठीक, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मीन द प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट यानी कि जो पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं वो क्या करते हैं, हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है. ठीक है, फिर क्या हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक, फिर handling in a relation to any substances meaning the manufacturing, processing, treatment, packaging, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, offering for scale, transfer or the life of such substance. यानी कि उसका एक हैंडलिंग करने का रिलेशनशिप था. कैसा रिलेशनशिप था, यानी कि कोई भी सबस्टांस है जैसे कि अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसका निर्माण हो रहा है या प्रोसेसिंग है, ट्रीटमेंट है या उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक, स्टोर कर रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, ऑफरिंग फॉर स्केल, ट्रांसफर, ये सब क्या है, एक साथ क्या है उसमें, एक साथ किया जाए. ठीक, आज़ादी सबस्टांसेज है जैसे मीन्स any substances or preparation which by reason of its chemicals or bio some physicochemical properties and handling is liable to causes harm to human beings or other living creatures, plants, microorganisms and property और environment. यानी कि जो हजारिया सबस्टांसेस हैं वो कैसे हम करते हैं हमारे लिए, वो बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल से गैसेज है, हार्मफुल गैसेज है, ठीक, वो क्या करिए हमारे लिए हार्मफुल है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ठीक उनके लिए है, प्लांट्स के लिए है. ठीक है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए है, प्रॉपर्टीज़ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, पूरी तरह से जो वो हजारिया सबस्टांसेस है. ठीक, फिर यहाँ पर occupier in relation to many factories or premises means a person who has to control over the affairs of the factory or premises and including the relation to any substances that the person is process of the substances. ठीक है, यानी कि जो ये चीज़ है वो क्या हमारा जो भी हमारा है, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है उससे और फैक्ट्रीज़ है वो क्या करें, हमारे परमिशन से बना रही हैं. ठीक, वो बन रही है, उससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है उससे भी हमारा उस पर जो कंट्रोल हो वो भी किसका होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू होता है. ठीक है, फिर हमारा रिक्वायरमेंट्स अंडर द EPA यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है, क्या हमारे सकते हैं, नो पर्सन कैरी ऑन देयर एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस सेल्फ डिस्चार्ज और
emit or permit to be discharge or emit any environment pollutant in excess of such standard as by prescribed। यानी कि सेक्शन 7 में ये था कि कोई भी आदमी अगर इंडस्ट्री से अगर हमारा वेस्ट निकल रहा है, ऑपरेशन से, प्रोसेस से कुछ भी डिस्चार्ज निकल रहा है, वो क्या करे, वो हमारा वो क्या करे कि कोई भी पॉल्यूटेंट निकला है, या वो एयर पॉल्यूशन से हो या हमारा जो क्या कहते हैं वाटर पॉल्यूशन से हो, और वो क्या करे हमारे और हमारा जो मैस पॉल्यूशन से, जो चारों पॉल्यूशन से हमारा अगर वो उसमें हो रहा है, तो वो क्या करे, वो इन्वायरमेंट में ऐसे ही नहीं उसको रिलीज कर सकता है, ऐसे ही इन्फ्लुएंट या डिस्चार्ज उसको नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर सेक्शन 8 में क्या आया, नो पर्सन शैल बी हैंडल और केसेस टू बी हैंडल बाय एनी हजार्डस सब्सटेंस एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद सच प्रोसीजर एंड आफ्टर कंपाइलिंग विद सच सेफगार्ड एज बी डिस्क्राइब। यानी कि अगर कुछ भी इफ्लुएंट इंडस्ट्रीज से निकल रही हैं या कहीं से भी निकल रही हैं, तो वो क्या, अगर वो हजार्डियस सब्सटेंसेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा हजार्डियस सब्सटेंसेस है, तो उस पर पहले हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम प्रोसीजर्स करेंगे, यानी कि उसको हम पहले प्रिवेंट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर फर्दर हम क्या करेंगे, उसको इफ्लुएंट करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है। पहले सेक्शन में था कि आप ओपनली कोई भी जो हमारे सेक्शन 7 में क्या था कि जो कोई भी आप क्या करें, कोई भी इफ्लुएंस आप नॉर्मली इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ठीक। फिर जो हमारा सेक्शन 8 आया, वो क्या करेंगे, जो भी इन्फ्लुएंस है उसमें हम क्या करेंगे, पहले प्रोसीजर करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको कहाँ रिलीज़ करेंगे, इन्वायरमेंट में। ठीक है।